नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोटिया और आज इस वीडियो में हम दिसंबर महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए और सभी वीडियोज़ की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बहरीन ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020? कि ग्रां प्री जहां पे भी नाम आ जाए या फिर ग्रैंड प्रिक्स नाम आ जाए तो इसका सीधा मतलब रेसिंग गेम से है। तो हमें पूछा है बहरीन में जो ये चैंपियनशिप हुई थी वो किसने जीती? राइट आंसर क्या है इसका? लुइस हैमिल्टन। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये लुइस हैमिल्टन है, इंग्लैंड इनकी कंट्री है, आपको पूछ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विराट कोहली 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी पारियां खेली हैं? विराट कोहली हैज बिकम द फर्स्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 22,000 इंटरनेशनल रन्स। हाउ मेनी इनिंग्स हैव ही प्लेड टू अचीव दिस रिकॉर्ड? विराट कोहली के बारे में आप जानते हो, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उन्होंने अभी हाल ही में 22,000 इंटरनेशनल रन कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वनडे, टेस्ट और T20 इन तीनों में मिलाकर इनके 22,000 रन हो गए हैं और ऐसा करने वाले ये दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। मतलब इन्होंने सबसे कम पारियां खेली हैं। तो वो कितनी पारियां हैं ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या इसका? 462, 462 पारियां इन्होंने खेली हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं कि 22,000 रन बनाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में बाकी जो बल्लेबाज हैं उन्होंने कितनी पारियां खेली हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर है विराट कोहली जिन्होंने 462 पारियां खेली हैं। सेकंड नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर, इनको 22,000 रन बनाने के लिए 493 इनिंग्स लगी थी। उसके बाद में ब्रायन लारा और रिकी पॉन्टिंग, ये टॉप 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने 22,000 रन कंप्लीट किए हैं। लेकिन चारों में से सबसे कम पारियां किसने खेली हैं? विराट कोहली ने। ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? विच क्रिकेटर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट 12,000 रन्स स्कोर्ड इन ODIs? अब ओनली ODIs की बात हो रही है, एक दिवसीय क्रिकेट की बात हो रही है। उसमें पूछा गया है कि 12,000 रन बनाए हैं, वो भी सबसे तेज। मतलब ऐसे कौन से बल्लेबाज हैं जिन्होंने 12,000 रन सबसे तेज बना लिए हैं? राइट आंसर क्या है इसका? विराट कोहली। ये कारनामा भी विराट कोहली ने किया है। चलिए देखते हैं कितनी इनिंग्स में इन्होंने 12,000 रन कंप्लीट किए हैं। ये देखिए, इसके लिए इन्होंने 242 इनिंग्स खेली। सेकंड नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर, इनको 12,000 रन बनाने के लिए 300 इनिंग खेलनी पड़ी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिए। एक तो सबसे तेज 22,000 रन बनाए हैं और दूसरा वनडे में 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। और अगर आपको सेकंड पूछ लिया जाए कि दोनों में सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे दोनों में ही कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, किस इतालवी क्लब ने पूर्व कप्तान डिएगो माराडोना के सम्मान में अपने स्टेडियम का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया है? विच इटालियन क्लब हैज रिनेम्ड इट्स स्टेडियम इन ऑनर ऑफ फॉर्मर कैप्टन डिएगो मैराडोना? आपको पता होगा पिछले महीने डिएगो मैराडोना का निधन हो गया था, तो उनके सम्मान में एक इटालियन क्लब है जिसने अपने स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा है। राइट आंसर क्या है इसका? नपोली। सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्लब के लिए डिएगो मैराडोना खेल भी चुके हैं, तो उस क्लब ने क्या किया, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए अपना जो स्टेडियम है उसका नाम उनके नाम पे रख दिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के पुरुष विश्व एथलीट से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020? हम वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर की बात करेंगे, मेल और फीमेल दोनों देखेंगे। पहले देख लेते हैं मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं। राइट आंसर क्या है इसका? आर्मंड डुप्लांटिस। बी इज द करेक्ट आंसर। अब मेल हमने देख लिया है, तो ये फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन बनी है 2020 में? देखिए, ये दोनों एथलीट हैं। सबसे पहले हैं आर्मंड डुप्लांटिस, इनका गेम कौन सा है? पोल वॉल्ट, और ये स्वीडन कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है यूलिमर रोजस, ट्रिपल जंप इनका गेम है और ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि 2020 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेल का खिताब किसने जीता है? आर्मंड डुप्लांटिस ने। फीमेल का किसने जीता है? यूलिमार रोजस ने। इनका जो गेम है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आर्मंड का गेम है पोल वॉल्ट
और ये स्वीडन कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये दोनों ही आपको याद होना चाहिए। और जो यूलिमार रोजस हैं उनका गेम है ट्रिपल जंप और ये वेनेजुएला कंट्री से बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट दी एशिया कप टू बी हेल्ड इन 2021? तो यहाँ पे नाम है एशिया कप, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। उसकी मेजबानी पूछी है, तो उसकी मेजबानी करने वाला देश कौन है? श्रीलंका। 2021 में होने वाला एशिया कप है, उसकी मेजबानी श्रीलंका करने वाला है। एक चीज और, 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। इसको भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है किस डांस स्पोर्ट को पेरिस ओलंपिक 2024 में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है? विच डांस स्पोर्ट इज ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें एक डांस स्पोर्ट को भी इंक्लूड किया गया है, तो वो कौन सा है? ब्रेक डांस। ये जो चारों आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये डांस की टाइप हैं। बहुत तरीके के डांस होते हैं, उनमें से ये 4 ऑप्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि डांस स्पोर्ट कैटेगरी में ब्रेक डांस में भी अब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आएंगे। तो डांसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। नेक्स्ट है पेशेवर यूरोपियन फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर इन द प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग? प्रोफेशनल या फिर पेशेवर का मतलब ये हो गया कि वो किसी क्लब के लिए खेलती हैं। जैसे कि इंडिया में IPL है, उसी तरीके से यूरोपियन फुटबॉल लीग है, उसके अंदर भारत की एक महिला खिलाड़ी है, उन्होंने स्कोर किया है, तो वो कौन है? बाला देवी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये है बाला देवी और ये मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है 2020 में गूगल पर भारत का सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? व्हाट इज इंडियाज मोस्ट सर्च्ड वर्ड ऑन गूगल इन 2020? 2020 में गूगल पे सबसे ज्यादा कौन से वर्ड को खोजा गया इंडिया के अंदर? राइट आंसर क्या है इसका? इंडियन प्रीमियर लीग। डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना है इसको। कोरोना वायरस, अमेरिकन इलेक्शन, ये बहुत 2 बड़े नाम हैं, लेकिन इनको पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा इंडियन प्रीमियर लीग को भारत में सर्च किया गया है गूगल के ऊपर। नेक्स्ट है अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू प्ले फुटबॉल इन अर्जेंटीना? ट्रांसजेंडर वुमेन की बात हो रही है और वो भी फुटबॉल खेलने के लिए। कौन सी कंट्री में? अर्जेंटीना में। राइट आंसर क्या है इसका? मारा गोमेज। बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन? IGF के बारे में हम देखेंगे, लेकिन इसके अध्यक्ष की बात हो रही है तो वो अभी किसे चुना है? राइट आंसर क्या है इसका? एनिका सोरेनस्टेम। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये IGF का लोगो है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसेन, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म आपको पता लग गई, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। नेक्स्ट है फुटबॉल पाउलो रोसी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से थे? फुटबॉलर पाउलो रोसी हु डाइड रिसेंटली वाज फ्रॉम विच कंट्री? हमें देश बताना है। पाउलो रोसो नाम के एक फुटबॉलर थे उनका। राइट आंसर क्या है इसका? इटली। इटली से वो बिलोंग करते थे, लेकिन दिसंबर महीने में उनका निधन हो गया। ध्यान में रखिए इसको भी। नेक्स्ट है 2020 फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 2020 फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स? तो फिक्की क्या करती है? हर साल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है। अब की बार किसे चुना गया है? राइट आंसर देखिए क्या है? ए, बजरंग पूनिया और इलावेनिल वलारिवन। अब देखिए, बजरंग पूनिया का नाम तो आपने सुना है, लेकिन ये नाम अगर आपके लिए नया है तो मैं आपको बता दूं, ये भी इंडियन है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। शूटिंग के प्लेयर हैं। ये देखिए, ये हैं बजरंग पूनिया और ये हैं वलारिवन। इन दोनों को ओलंपिक का कोटा मिला हुआ है, ये इंडिया के लिए दोनों ओलंपिक खेलेंगे। नेक्स्ट है 2020 टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हु हैज बीन चूजन एज द एथलीट ऑफ द ईयर ऑफ 2020 टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन बहुत ही एक फेमस मैगजीन है जो कि अमेरिका में पब्लिश होती है। उसका एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? राइट आंसर क्या है इसका?
लेब्रॉन जेम्स, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं, अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं। इनको टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है 2020 के लिए। दिसंबर महीने में ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे जिनको एथलीट ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर या फिर साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें बहुत देखने को मिलेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। 2023 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द 2023 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, पुरुष हॉकी विश्व कप वो कहाँ होने वाला है? सीधा हमें स्टेट पूछ लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में उसका आयोजन करवाया जाएगा। राइट आंसर क्या है इसका? ओडिशा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 2018 का जो हॉकी विश्व कप हुआ था वो भी ओडिशा में हुआ था, और अभी 2023 में भी ओडिशा में होने जा रहा है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि लगातार हम 2 हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन करवा रहे हैं। नेक्स्ट है उमर क्रेमलेव, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA का अध्यक्ष चुना गया है, किस देश से हैं? उमर क्रेमलेव, ये नाम हमारे सामने है। AIBA जो क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो इनकी कंट्री बतानी है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर क्या है इसका? रूस, बी इज द करेक्ट आंसर। रशिया से बिलोंग करते हैं ये उमर क्रेमलेव। ये देखिए AIBA के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसकी स्थापना हो गई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है लुसेन, स्विट्जरलैंड में। इसका हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है किस फॉर्मूला 1 रेसर ने 2020 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? विच फॉर्मूला 1 रेसर हैज वॉन द टाइटल ऑफ 2020 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था बहरीन का, अब हमें पूछ लिया गया आबू धाबी के। राइट आंसर क्या है इसका? मैक्स वेस्टपेन, सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये है मैक्स, नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। कंट्री भी बहुत बार हमें पूछते हैं, इसलिए मैं कंट्री मेंशन कर रहा हूं। तो आप इन कंफ्यूज मत होइए कि बहरीन में जो ग्रांड प्रिक्स हुई थी उसके विजेता थे लुइस हैमिल्टन, और आबू धाबी में जो हुई है उसके विजेता हैं मैक्स वेस्टपेन। नेक्स्ट है ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट दी ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का, क्योंकि यहाँ पे ICC नाम आ गया तो आप सीधा इसको समझ सकते हो क्रिकेट से संबंधित एक क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है इसका? न्यूजीलैंड। एक चीज आप ध्यान में रखिए, 2023 में वो मेंस वर्ल्ड कप होगा, पुरुषों का वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेजबानी हम करेंगे, मतलब इंडिया उसकी मेजबानी करेगा। इसको आप ध्यान में रखिए। इंडिया 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, और 2023 में क्या करेगा? 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, उसकी मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट है श्रीपति खांचनाले, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? श्रीपति खांचनाले हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हमें इनका गेम बताना है कि वो कौन से खेल से संबंधित थे। राइट आंसर क्या है इसका? कुश्ती। श्रीपति खांचनाले पहलवान थे, अभी हाल ही में दिसंबर में इनका निधन हो गया है। ध्यान में रखिए, निधन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट है एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन तो हमें पूछ लिए जाते हैं। अभी नाम हमारे सामने आ रहा है क्लास प्लस, तो इन्होंने किसको बनाया है? सौरव गांगुली को। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये सौरव गांगुली है, ये क्लास प्लस की आपको ब्रांडिंग दिखाई दे रही है, तो इनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हमारे सौरव गांगुली, जो कि अभी BCCI के अध्यक्ष भी हैं। 21वां क्वेश्चन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने औपचारिक रूप से किस वर्ष के AFC एशियन कप की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा की है? द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज फॉर्मली अनाउंस्ड इट कैंडिडेसी टू होस्ट विच ईयर्स AFC एशियन कप? AIFF, इसकी फुल फॉर्म आपको पता लग गई, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। एक तो बात यहां पे हो गई। दूसरी बात है AFC एशियन कप। AFC का मतलब क्या है ये हम देखने वाले हैं, लेकिन AFC एशिया कप होगा, मतलब उसमें एशिया की टीमें खेलेंगी। उसको होस्ट करने वाली है AIFF, मतलब इंडिया होस्ट करेगी। तो वो कौन से सन में होस्ट करने वाली है? राइट आंसर क्या है इसका? 2027 इज द करेक्ट आंसर। 2027 में इंडिया AFC एशियन कप को होस्ट करने वाली है। ये देखिए,
एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन इसका पूरा नाम है। अब देखते हैं AFC एशियन कप क्या है। ये देखिए, इसकी शुरुआत हो गई थी 1956 में, मतलब 1956 में इसका पहला एडिशन हुआ था। 2019 में UAE में इसका आयोजन हुआ था और 2023 में आयोजन होगा इसका चाइना में। 2023 के बाद में 2027 में होने वाला है इंडिया के अंदर। इन तीनों को आप सीक्वेंस में ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है डी एथिराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे। एक बार फिर हमारे खिलाड़ी का निधन हुआ है, उनका खेल पूछ लिया गया है। राइट आंसर क्या है इसका? फुटबॉल। फुटबॉलर थे डी एथिराज, जो अभी हमारे बीच में नहीं है। ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को भी। 23वां क्वेश्चन है रिकार्डो रिको, जिनको आजीवन प्रतिबंधित किया गया है, किस खेल से संबंधित हैं। रिकार्डो रिको हु इज बैंड फॉर लाइफ बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। रिकार्डो रिको नाम के खिलाड़ी हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया लाइफ टाइम के लिए कि वो भविष्य में कभी भी उस गेम को नहीं खेल पाएंगे। वो गेम कौन सा है वो हमें पूछा है। राइट आंसर क्या है इसका? साइकिलिंग। ये देखिए, ये इटली से बिलोंग करते हैं रिकार्डो रिको। डोपिंग में फंस गए थे, उसकी वजह से इनको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया है कि वो कभी भी साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे या फिर साइकिलिंग के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है किस टीम ने T20 लंका प्रीमियर लीग 2020 के उद्घाटन सीजन का खिताब अपने नाम किया। विच टीम वॉन द इनऑग्रल सीजन ऑफ द T20 लंका प्रीमियर लीग 2020। देखिए, IPL स्टार्ट होने के बाद में बहुत सारी कंट्रीज ने T20 लीग्स स्टार्ट की हैं, तो इसी सीरीज में श्रीलंका भी जुड़ गया है। इसका पहला सीजन था, तो हमें पूछा गया है कि उस पहले सीजन की विजेता टीम का नाम क्या है। राइट आंसर क्या है इसका? जाफना स्टालियन। बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिए इसको, पहला सीजन का खिताब जीता है जाफना स्टालियंस ने। नेक्स्ट है 2030 एशियन गेम्स की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द 2030 एशियन गेम्स। 2030 में एशियन गेम्स होंगे, उनकी होस्ट सिटी के बारे में हमें पूछा गया है। राइट आंसर क्या है इसका? दोहा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब एशियन गेम्स के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि 2030 तक कहां कहां पे इसका आयोजन करवाया जाएगा। ये देखिए, ये एशियन गेम्स का लोगो है। इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, 1951 में सबसे पहला एडिशन हुआ था न्यू दिल्ली में। अब बात कर लेते हैं करंट की। तो देखिए, 2018 में इसका आयोजन कराया गया था जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके बाद में जो नेक्स्ट है 2022 में, वो होने वाला है हैंगजो चाइना के अंदर। 2026 का जो एडिशन है वो होगा जापान में, और 2030 का जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा था वो होगा दोहा में। कतर की राजधानी है दोहा, वहां पर इसका आयोजन होगा। फिर 2030 के बाद में भी जो आयोजन होगा 2034 के अंदर, उसका भी नाम हमारे सामने आ गया है, वो है रियाद, सऊदी अरेबिया में। तो इस तरीके से इनको हमें ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखिए, हमें ऐसा एक देश बताना है जिसको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। पहले यह बैन 4 साल का था, अभी इसको घटा के 2 साल कर दिया गया है। उसमें क्या किया है कि अगले 2 साल में जो भी ओलंपिक होंगे, समर या फिर विंटर, उनमें, और जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है, उनमें ये देश अपना नाम, अपना फ्लैग और अपना राष्ट्रगान, अपना नेशनल एंथम यूज नहीं कर पाएगा। उसको प्रतिबंधित किया गया है। उस देश का हमें नाम बताना है। राइट आंसर क्या है इसका? रूस। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रशिया के बहुत सारे एथलीट डोपिंग में फंस गए थे, उसकी वजह से इन पे बैन लगा दिया गया। पहले 4 साल का था, अब इसको 2 साल का कर दिया गया है, लेकिन 2 साल में ये सारी कंडीशन इनको बताई गई हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है खेल मंत्रालय ने औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किसे प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो इसको एक तरीके से गुड न्यूज बोल सकते हैं कि भारत का जो खेल मंत्रालय है उसने कौन से खेल को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में मान्यता दी है। राइट आंसर क्या है इसका? योगासन। ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं या फिर नेशनल गेम्स हैं, उनमें अब योगा भी एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है योगा को प्रमोट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद आमिर ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की है।
मोहम्मद आमिर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। अगर आपने नाम सुना हो मोहम्मद आमिर का, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर क्या है इसका? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते थे ये, इन्होंने अपना संन्यास ले लिया है। ये देखिए 28 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। फिक्सिंग में भी ये फंस गए थे, लेकिन इन्होंने कमबैक किया और अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? हु हैज बीन चूजन एज द बेस्ट फीफा मेल प्लेयर फॉर द ईयर 2020। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। दिसंबर में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत मिलेंगे। इसमें हमें पूछा गया है कि बेस्ट फीफा मेल प्लेयर 2020 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर क्या है इसका? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं कि मेल के साथ साथ फीमेल का अवार्ड किसे मिला है। ये देखिए ये ट्रॉफी है, ये दोनों प्लेयर हैं जिनको अवार्ड मिला है। फीमेल का मिला है लूसी ब्रोंज को, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, और ये रॉबर्ट हैं जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं। इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले हमने एथलीट देखे थे 2020 के, और अब हम देख रहे हैं फीफा के बेस्ट प्लेयर। रॉबर्ट ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, उनको पीछे छोड़ते हुए ये अवार्ड जीता है, तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है पार्थिव पटेल, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, कौन से राज्य से हैं? पार्थिव पटेल जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, उनका स्टेट हमें बताना है। राइट आंसर क्या है इसका? गुजरात। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये पार्थिव पटेल है, इंडिया के लिए खेलते थे। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। स्टेट हमसे पूछा गया था, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का न्यूनतम स्कोर क्या है? व्हाट इज द मिनिमम स्कोर ऑफ इंडियन टीम इन टेस्ट क्रिकेट? राइट आंसर क्या है इसका? 36। तो देखिए इसके बारे में आपको पता लग ही गया होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट मैच था, उसकी सेकेंड इनिंग में भारत 36 रन पे 9 विकेट, मोहम्मद शमी रिटायर हो गए थे, नहीं तो वो विकेट भी शायद नहीं बचता, तो 36 रन का स्कोर किया था भारत ने। ये भारतीय क्रिकेट की हिस्ट्री में टेस्ट मैचों में सबसे कम स्कोर है भारत का। इससे पहले 1974 में 42 रन 42 रन बनाए थे भारत की टीम ने और ऑल आउट हो गई थी। वो मैच इंग्लैंड के खिलाफ था। लेकिन इतने साल बाद 2020 के अंदर भारत ने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 36 रन सबसे मिनिमम स्कोर बना लिया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेल गतका, क्लारीपेटू, थंगता और मलखंब को शामिल करने की मंजूरी दी है। तो देखिए 2021 में जो यूथ गेम्स होने वाले हैं हरियाणा के अंदर, हमें पता है उसमें 4 गेम है, उनको शामिल करने की मंजूरी दी है। ये एक स्टेटमेंट है। ऑप्शंस हैं सही या गलत। राइट आंसर क्या है इसका? सही। इंडिया के जो स्थानीय या फिर लोकल गेम्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए खेल मंत्रालय का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि मलखंब, थंगता, क्लारीपेटू, गतका ये अलग अलग स्टेट के स्थानीय खेल हैं, और जब इनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल कर लिया जाएगा तो इससे इनको प्रमोशन मिलेगा, इनको बूस्ट मिलेगा, जिससे कि वहाँ के और लोग इन गेम्स से जुड़ेंगे, और इंडिया के गांवों में खेले जाने वाले लोकल गेम्स हैं उनकी विरासत को बचाने के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 4 गेम हैं जो 2021 में जो हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उनमें इनका कंपटीशन होगा। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग में 50 गोल का योगदान करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू कंट्रीब्यूट 50 गोल्स इन द इंडियन सुपर लीग? ISL एक लीग होती है फुटबॉल की, उसमें 50 गोल किए हैं इंडियन प्लेयर ने, उनका नाम हमें बताना है। राइट आंसर क्या है? सुनील छेत्री। सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए ये इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उसके कप्तान भी हैं, इन्होंने ISL में 50 गोल कर दिए हैं। ये भी एक लीग है फुटबॉल की, तो 50 गोल करने वाले इंडिया का ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश FIBA एशिया कप 2021 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट FIBA एशिया कप 2021? राइट आंसर क्या है इसका? इंडोनेशिया। FIBA के बारे में जानते हैं। ये देखिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल अमेच्योर, पहले इसका यही नाम था,
लेकिन 1999 में क्या किया, ये जो एमेच्योर नाम है इसको हटा दिया गया। तो अब इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। इसके बाद क्या है, FIBA एशिया कप। तो ये देखिए फीबा का जो एशिया कप है उसकी शुरुआत हुई थी 1960 में, और इससे पहले का जो टूर्नामेंट था 2017 में वो हुआ था बैरूत लेबनान में। 2021 का हमने देख लिया है, कहाँ होगा, जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। देखिए एक और अवार्ड आ गया 2020 में, अब की बार हमें बताना है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। तो ये अवार्ड किसको मिला है, लुइस हैमिल्टन को। ये देखिए ये इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है 2020 ATP अवार्ड्स में स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किसने जीता है। हु हैज वॉन द स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड एट द 2020 ATP अवार्ड्स। ATP जहां कहीं भी नाम आ जाए तो आप समझ लीजिए वो अवार्ड टेनिस से संबंधित है। हमें बताना है स्पोर्ट्समैनशिप का अवार्ड 2020 में किसने जीता है। राइट आंसर क्या है इसका, राफेल नडाल। ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए इनको आप जानते हो, स्पेन इनकी कंट्री है। उन्होंने एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जीत लिया है 2020 का। और भी अवार्ड्स हैं, जैसे ICC ने अभी डिकेड के अवार्ड की घोषणा की है, दशक के बेहतरीन खिलाड़ी या फिर बेहतरीन टीम के अवार्ड्स की घोषणा की है। तो उनको भी इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले थे, उससे वीडियो लंबा हो जाता, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिनमें ICC के अवार्ड्स के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों 2020 के लास्ट वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में आप जरूर बताइए। लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर पसंद आया हो, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और नए साल की शुरुआत पॉजिटिविटी से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।